आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं हमारे संजय टंडन जी और उनकी धर्मपत्नी। बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं आप लोग, और वह कार्य आप लोगों का जो देखने में आ रहा है वह है कि कहानियों के माध्यम से सनरेज चैनल को एक सुंदर माध्यम बनाकर जो आप अनेक तरह की कहानियाँ शिक्षाप्रद, जिनमें संस्कार हैं, शिष्टाचार हैं, प्रेरणाएं हैं और अनेक प्रकार के संदेश और उपदेश महान पुरुषों के हैं, या जीवन से जुड़े हुए अनेक अनेक ऐसे प्रसंग जिनको लेकर के आप दोनों इस प्रकार से और इस शैली से लोगों के सामने भेज रहे हैं और प्रसारण दे रहे हैं कि वह बहुत ही प्रेम पूर्वक, सरल और सहज भाव से हृदय में सभी के पहुंच जाता है और अपना प्रभाव छोड़ता है। हम लोग सभी ये जानते हैं कि एक विधा है, जिस विधा को हम कहते हैं कथा की विधा, कहानी का एक ढंग, जिसके माध्यम से हम सभी लोग बचपन से लेकर बड़े होने तक प्रभावित होते रहे हैं। दादा दादी की कहानियाँ, नाना नानी की कहानियाँ सब लोगों ने सुन कर के बड़े हुए हैं। और आप लोग देखते हैं कि इतनी सारी फिल्में बनती हैं, वो भी कोई और नहीं, कहानियाँ ही हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो पीछे कुछ रह जाता है वो भी उसके जीवन की कहानी ही होती है। और इस रूप में हम लोग देखते हैं कि चाहे महाभारत हो, पंचतंत्र हो, टॉलस्टॉय की कहानियाँ हों, तुर्गनेव की कहानियाँ हों, रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियाँ हों, जातक कथाएं हों, बौद्ध कथाएं हों, अनेक अनेक तरह की कहानियाँ प्रभावित करती रही है जन समाज को और विश्व समाज को। इसी रूप में हम लोग ये भी देखते हैं कि उपनिषदों की कथाएं, उपनिषदों के संदेश जो छोटे छोटे रूपक में और किसी कथा कहानी में, और पुराणों के जो संदेश हैं वो तो है ही, कथाओं में और अंतर कथाओं के माध्यम से इतना इतना संदेश उपदेश जीवन को ऊंचा उठाने के लिए दिया जाता है, जिससे हमारा समाज, खास तौर से हिंदू समाज, पूरी तरह से समृद्ध है, उसकी संस्कृति भी, सभ्यता भी। और ये कथाएं भी प्रेरणा कथाएं या फिर संस्कारों की कथाएं, जीवन उत्थान के लिए कथाएं, मनोरंजन के कथाएं, या फिर किसी को हास्य और विनोद के लिए सुनाई जाने वाली कथाएं, या कभी कभी इस तरह की भी कथाएं होती हैं, भाव कथाएं। जैसे कहा जाता है कि एक संगीतकार का सुंदर वाद्यों से भरा हुआ कक्ष है, जिसमें तरह तरह के वाद्य यंत्र रखे हुए हैं, और उन वाद्य यंत्रों में बांसुरी भी है, सितार भी है, ढोल भी है, ढोलक भी है। एक बहुत प्यारा सा बच्चा नटखट मुस्कुराता हुआ, आनंद उसके चेहरे पर झलक रहा था, सुंदरता से भरपूर, और अपनी अल्लड़ता के साथ वह संगीतकार के कक्ष में प्रवेश कर गया। लेकिन जैसे ही अंदर गया तो उसने देखा एक ढोल रखा हुआ था, और उस ढोल को देखते ही उसने जोर जोर से थप्पड़ लगाकर, हाथ से चोट लगाकर ध्वनि प्रकट करने की चेष्टा की। उसके बाद सितार के पास गया, उसको छेड़ा, और छेड़कर थोड़ा सा मुस्कराया, और उसके बाद आगे बढ़ गया। आगे जाते उसने देखा एक बांसुरी रखी हुई है, बांसुरी को उठाया, और उठाकर उसने होठों से लगाया, और फिर उसको बजाने की कोशिश की, संगीत प्रकट करने की कोशिश की, और फिर उसे रख दिया उसने और हंसने लगा। फिर दोबारा से कोशिश की, होठों से लगाया, और बहुत प्यार से मुस्कराते हुए उसको बजाया, और उसकी आवाज़ चारों तरफ फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोयल की कूक आई हो। बच्चे को बजाना तो नहीं आता था, लेकिन जैसे भी उसने फूंक लगाई, उसमें स्वर फूंका, उसकी आवाज़ से वो आनंदित हो गया, और उसी के साथ में फिर वापस दौड़ पड़ा बाहर जाने के लिए। लेकिन बाहर जाते जाते उसने ढोल को फिर से देखा,
और ज़ोर से उसको थप्पड़ लगाया और आवाज़ निकाल कर बाहर निकल गया। और कहते हैं कि उसी के साथ जितने भी वाद्य यंत्र थे वो आपस में बातचीत करने लगे और बांसुरी और ढोल ने एक दूसरे से बातचीत की। ढोल ने कहा, देखा बहन, कितना सुंदर ये बच्चा था और कैसे थोड़ी देर में ही यहाँ जीवंतता को भर गया, जिंदगी दे गया हो, ऐसा वातावरण उसने पैदा कर दिया। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, वो जब अंदर गया तब भी उसने मुझे थप्पड़ लगाया और जब बाहर आया तब भी थप्पड़ लगाया, लेकिन तुम्हें तो उसने हाथों में उठाकर होठों से लगाकर प्यार दिया और इस तरह से अपने स्वर से उसको फूंका कि चारों तरफ मधुरता बिखर गई। तो ये क्या है कि मुझे उसने थप्पड़ लगाया और तुम्हें प्यार किया। बांसुरी ने ढोल से कहा कि देखो भाई, अंदर से खाली तुम भी हो, अंदर से खाली हम भी हैं, लेकिन मेरे छेद दिखाई दे रहे हैं, मतलब मैं अंदर से पोली हूँ, खाली हूँ, बाहर से दिखाई दे रही। और तुमने नकलीपन का और अहंकार का एक चमड़ा दोनों तरफ लगा रखा है, और जिसमें से एक तरफ से हूँ की आवाज़ आती है, एक तरफ से टन टन की आवाज़ आती है, जिसका मतलब ये है कि तुमने अपने आप को, अपने खालीपन को अपने अभिमान से, दिखावे से ढका हुआ है। और मैं जैसे हूँ वैसे ही हूँ, अंदर बाहर से। तो इसलिए जो भी कोई इस दुनिया में नकली होता है, अहंकार से भरा हुआ होता है, उसको चोट लगती ही लगती है, उसको कोई न कोई किसी न किसी रूप में ठोकर लगती है। और जो अंदर बाहर से एक जैसा है, प्यार तो वही पाता है। ये भाव कथाएं हैं। इन भाव कथाओं में यही समझाया जाता है कि व्यक्ति को अपने नकलीपन से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, अपने अहंकार से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। जीवन का माधुर्य तभी प्रकट होता है जब आप अंदर और बाहर से एक जैसे रहें, जिसको हम वेदों में पढ़ते हैं, यद अंतरम तद बाह्यम, यद बाह्यम तद अंतरम। जैसे अंदर हो वैसे बाहर हो जाओ, और जैसे बाहर सुंदर दिखाई देते हो, उस सुंदरता को अंदर भी ले आओ। तो मैं अपने माननीय संजय टंडन को और उनकी देवी धर्मपत्नी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। बहुत सुंदर कार्य वो कर रहे हैं। अनेक बार वो मेरे द्वारा बोली गई प्रवचनों में अनेक कथाओं को भी लेते हैं, उनका भी उपयोग करते हैं और बताते भी हैं कि हमने आपकी इस कहानी को यहाँ प्रयोग किया। और वो एक नियमित श्रोता भी है हमारे, तो मैं उनके लिए बहुत मंगल कामना करता हूँ। और उनके पिताजी राज्यपाल तो थे ही, लेकिन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल होने के साथ साथ समाज में एक बहुत ऊंचे उच्च शिखर के राजनेता और समाज सेवी रहे हैं। मुझे बहुत प्रेम आदर देते थे, और मैं भी यदा कदा उनको जब स्मरण करता हूँ, मेरे हृदय में उनके प्रति बहुत बहुत सम्मान प्रकट होता है, और ये उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। तो बहुत बहुत मंगल कामनाएं इस टंडन परिवार के लिए, और आप जो प्रयास कर रहे हैं वो स्तुत्य है, श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। इसको आप जारी रखें। बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं।